बीकानेर से राम राम। अबुल अजीज, सोनू यादव गुड मॉर्निंग। बलबीर राधे राधे। एसपी सर इंस्ट्रक्टर वाले सम सिलेबस है राजस्थान जी के का। हाँ बिल्कुल, उसमें भी काम आएगा। इंद्रराज गुड मॉर्निंग। राकेश मीणा गुड मॉर्निंग। सालू सो जी गुड मॉर्निंग। राकेश मीणा कोई खास क्या सर? कोई खास ये क्या सर, समझा नहीं मैं। ठीक है अबुल होल का असलम सलाम गुरु जी। ठीक है सलाम अबुल। ठीक है बलबीर राधे राधे। राकेश मीणा चले गए सबके मैसेज फॉर्म के बाद भरेंगे। सभी के मैसेज ऊपर चले गए हैं बस। सबसे बकवास जो क्लास है आपकी है इस पूरे बैच में, पूरे कोचिंग में बता रहा हूँ मैं। आप में सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्लास के मैनर से आपको किसी को नहीं पता, और ना ही क्लास की डेकोरम क्या होती है वो नहीं पता। भेड़ बकरियाँ भी आपसे अच्छी हैं, वो भी इतनी बेबे नहीं करती जितना आप करते हो। हकीकत है, सच्चाई है। किसी भी बैच में चले जाना, आज से नीचे वाले बैच में जाके देखो कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में। वहाँ पे भी क्लास चलती है तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि चूँ बोल दे। ना कोई ऐसा कोई बच्चा उसने कोई फ़ोन उठा के फ़ोन पे। यहाँ पे तो कई तो ऐसे होते हैं आपके, इधर क्लास चल रही है और फ़ोन आगे रखे घर गृहस्थियों की बातें चल रही हैं, और सैयारा बने पड़े हैं कई तो क्लास में ईयरबड्स लगा के। सुधर जाओ थोड़ा सा। कोई नहीं बोल रहा तो ये नहीं कि सामने वाले को पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लास्ट मारवाड़ वंश अपन ने शुरू कर लिया था, और मारवाड़ वंश में लास्ट अपन ने किसको देखा था? राव सूजा को देख लिया था। सातल देव हो गया था। लास्ट क्या देखा था, सातल देव या सूजा? सूजा हो गया था ना। हाँ राव सूजा, ठीक है। ध्यान देना, लास्ट हमने देखा राव सूजा को, ठीक है। और आज हमें जो देखना है वो क्या है? अब ध्यान देना, हमने कहा कि दो राव जोधा के पुत्रों की जब हमने बात की थी, एक तो पुत्र था इनका बिका, और बिका का आक्रमण किसके ऊपर हुआ? बिका ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? सूजा के ऊपर। सूजा के ऊपर आक्रमण करने का कारण क्या था वो हमने कल की क्लास में देखा कि भाई उसका कारण है वो क्या था? उसे राजचिन्ह चाहिए था। उसको ध्यान रखना, कोई साम्राज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए थे उनको? राजचिन्ह चाहिए थे। सूजा के बाद की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर राव गंगा कौन है आपके? राव गंगा है वो क्या होंगे आपके? मारवाड़ के शासक बनेंगे। गंगा की अगर बात करते हैं तो गंगा के बारे में कुछ ज़्यादा कोई खबर है नहीं, इन्फॉर्मेशन। एक तो इनके कालक्रम की अगर बात करते हैं, समझ ले पहले इनके कालक्रम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1515 से 1531 के मध्य इनका क्या मिलेगा आपको? कालक्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान है कि भाई इसी 1515 के लेकर आपके एक 1527 में एक युद्ध हुआ था, याद हो तो आपको। 1527 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? खानवा का। सांगा के बीच में, किसके बीच में हुआ था आप सभी को पता है। एक तरफ तो क्या थे? सांगा, और दूसरी तरफ क्या थे आपके? बाबर। दूसरी तरफ कौन थे आपके? बाबर। और आपको यह भी पता है कि भाई सांगा ने पाती पर्वण प्रथा लाई थी। पाती पर्वण प्रथा, ठीक है। और जिसमें सभी राजपूत शासकों को इन्होंने क्या था? आमंत्रित किया था खानवा के युद्ध में कि आइए और मेरी तरफ से, यानी सारे राजपूत शासक मिलकर हम किसके विरुद्ध लड़ेंगे? किसके? बाबर के विरुद्ध। तब यहाँ से उस समय जब खानवा के युद्ध के समय शासक होने, देखो कालक्रम देखिए मारवाड़ का, तो आप कौन है? गंगा। अब राव गंगा है, इन्हीं के द्वारा, राव गंगा द्वारा, इनके द्वारा खानवा के युद्ध में, सांगा की सहायता हेतु, हेतु 4000 सैनिकों को मालदेव के नेतृत्व में, भेजा। किसके नेतृत्व में? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके नेतृत्व में जो राव गंगा है उन्होंने खानवा के युद्ध में सेना भेजी थी। तो ध्यान रखना 4000 की सेना भेजी, ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, पर इतना जरूर पूछ लेंगे कि किसको भेजा था। तो आप कहेंगे सर किसको? मालदेव को भेजा था अपने यहाँ पर। मारवाड़ से कौन गए थे इनमें सहयोग करने के लिए? तो मालदेव गए। और मालदेव के पिता कौन है आपके? राव गंगा है। दूसरा क्या है कि भाई इसके बारे में कि ये जो राव गंगा ही अफीमची था, अफीम का बड़ा शौकीन था। अफीम का बड़ा शौकीन था। किसका शौकीन था? अफीम का। अफीम के नशे में क्या है, ज़्यादातर समय क्या है, धुत रहा करता था, और ये बात किसको पसंद नहीं आती थी? आपके मालदेव को। और कहा जाता है कि मालदेव के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? हत्या। ध्यान रखना, मालदेव के द्वारा इनकी क्या कर दी? हत्या। इनकी हत्या की गई, ठीक है। और इसीलिए मालदेव को क्या कहा जाता है? इसीलिए आप कहेंगे मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता। जैसे हमने मेवाड़ का पितृहंता किसको देखा था? उदा को। वैसे ही अगर पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का पितृहंता कौन है, तो आप कहेंगे सर कौन है? मालदेव। तो इसी को आप कहेंगे सर इन्हीं को क्या कहा जाता है? मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इन्हीं को अतः मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता
पितृहंता कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनके बारे में ज़्यादा नहीं, बस एक तो ये ध्यान रखना है कब थे। एक इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मालदेव है कि नेतृत्व में किसने भेजा था, तो राव सांगा ने भेजा था किसको, अपने पुत्र मालदेव को, कहाँ पर, बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, सांगा का सहयोग देने के लिए। उसके बाद में ये अफीमची था, कोई नहीं पूछेगा कि भाई कौन सा शासक अफीमची था, कोई नहीं पूछने वाला, बस इतना ध्यान रखना इनकी हत्या किसने कर दी, मालदेव ने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का पितृहंता के नाम में रूप में इनके जानते हैं। इसको लाइन में लिखवाने की मेरे को लगता नहीं आवश्यकता है, ये खुद अपने आप में लाइन है। उधर वाला कुछ लिखो तो आप लिख सकते हैं, लिखिए जल्दी से। सिलेबस हो जाएगा क्या, किसका सिलेबस, दीपक क्या कह रहे हैं आप, दीपक फॉर्म डेट आ गई है, सिलेबस हो गया, सिलेबस हो गया मतलब समझा नहीं, सिलेबस हो जाएगा अभी कम से कम महीना भर आपका मानो पेपर का, सिलेबस 10 दिन में अपन 10 दिन में पूरा खत्म करेंगे हिस्ट्री, 20 दिन के आसपास में अपने कल्चर वाला पार्ट पूरा करेंगे। है, हाँ देखो बड़े शासक ही हो गया, आज कोशिश करेंगे इसको पूरा करने का मारवाड़ को, ठीक है। आगे वाले राजवंश ऐसे हैं 2-2 दिन में पूरे, और कल से कोशिश करेंगे बात करके सर से 3-3 घंटे की क्लास लगवा ले, ठीक है। आपकी जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन 2 घंटे की, और जिस दिन टेस्ट नहीं होगा उस दिन 3 घंटे की। सुमेर गुजर गुजर, हाँ पुत्र था, राव गंगा का पुत्र। दीपक गुड मॉर्निंग, संजय गुजर गुड मॉर्निंग, बलवीर राधे राधे, बाकी सभी के मैसेज भाई ऊपर चले गए हैं। हाँ पुत्र है इनका, मालदेव, मालदेव पुत्र है इनका। हाँ हाँ, उसमें जीता तो देखो बीका का बताते हैं कि भाई बीका है वो जीते थे, बाकी इतना कोई ज़्यादा कोई उसके बारे में कोई पूछा नहीं जाता। जय सिंह राजपूत गुड मॉर्निंग, वीरपाल वेरी गुड मॉर्निंग, सूरी चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनदीप सर फॉर्म कैसे भरना है, इस पे वीडियो डलवा दो, ठीक है सर डाल देंगे जल्दी, फॉर्म आते डाल देते हैं सर। वैसे सूरी चौधरी, फिर राजा मालदेव ही बना था क्या, हाँ मालदेव ही बनेगा ना, फिर शासक मालदेव बनेंगे फिर। यार अगर मालदेव की भी अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि भाई मालदेव शासक बने, इनका कार्यकाल 61 से लेकर मेरे हिसाब से 62 तक जाता है, 61 से 31 से लेकर 62 तक, ठीक है। इन्हीं को हसमत वाला राजा कहते हैं, हिंदू बादशाह भी इनको कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता है वो भी किसे कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। उसके अलावा कहा जाता है कि सब भारत का सबसे महान शासक है, वो भी इसे माना है फरिश्ता ने, ठीक है। फरिश्ता कहते हैं कि भारत का सबसे महान अगर कोई शासक रहे तो कौन रहे आपके, ये मालदेव रहे हैं, ठीक है। महान पुरुषार्थ वाले देवता वो क्या शासक हैं, वो भी इन्हीं को कहा जाता है। बदायूं कहते हैं कि महानतम पुरुषार्थी जो आपके जो शासक है वो कौन है आपके, यही है, ठीक है। तो इनकी उपाधियां हैं। उनके बाद में ये हमने लिख लिया मारवाड़ का पितृहंता है। उसके बाद में इनके जैता कोपा इनके क्या मिलेंगे, इनके सेनापति हैं। इनकी राजकुमारी की बात करते तो उमादे, उमादे हैं जो कहाँ की, जैसलमेर की राजकुमारी होती है, जो आपके लोन कर्णसर होते हैं, ठीक है, उनकी पुत्री होती है। और ये इनके साथ में एक ट्रेजडी हो जाती है जिसको आप रूठी रानी के नाम से जानते हैं। कहते हैं शादी हुई, शादी के बाद में जब आए तो पहले बहुत सारी दासियाँ वहाँ से आती थी। अब ये जब शादी हुई, जब भेंट करने जा रहे थे तो पता लगा कि वो किसी दासी के साथ ही कहीं और चले गए। और जब ये बात उनको पता लगी तो फिर ये वहाँ से रूट के निकल गई, और फिर आजीवन इनसे क्या रही, रूठी रानी के नाम से जानी गई, दूर रही। पाती प्रमाण प्रथा एक प्रथा होती है जिसमें सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया गया था कि मिलकर अपने को क्या करना है, राजपूताने की क्या करनी, सुरक्षा करनी है, ठीक है। ये जो खानवा का युद्ध हुआ था तब ये लाई गई थी। तो उसी में आप एक आगे हेडिंग डाल दीजिए मालदेव, और मालदेव के बारे में लिख लीजिए सारा। राणा सांगा भी, राणा सांगा भी बहुत महान हैं क्योंकि उन, हाँ बिल्कुल मार, अच्छा साइड में नहीं दिख रहा, ठीक है कोई नहीं। पारस नागर राधे राधे, ताराचंद राम राम, शिलो फौजी, ठीक है चलिए आगे चलिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए मालदेव, मालदेव, ठीक है। 1531 से, बातें नहीं फिर से बातें लगे, 1562 ईस्वी तक, ठीक है। अगर मालदेव की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि भाई इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। एक तो क्या है, मारवाड़ का पितृहंता, हमने लिख लिया मारवाड़ का क्या है ये, मारवाड़ के पितृहंता, पितृहंता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसी में आप लिखेंगे इनके सेनापति कौन है, जैता और कुपा, जैता कुंपा, जो आप देखेंगे इसी के समय एक युद्ध होगा जैतारण का युद्ध, ठीक है, 1544 ईस्वी में, गिरीश उमेल का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। इनकी रानी का नाम अगर बात करें, रानी कौन है, उमादे,
उमादे। और उमादे की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जैसलमेर के लूणकरण सर, या लूणकरण की कर देना, लूणकरण की पुत्री पुत्री थी। ठीक है। और आप कहेंगे इन्हीं को इन्हीं को इतिहास में रूठी रानी के नाम से, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इन्हीं को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाते हैं। करेंगे इनके बारे में चर्चा जब बाद में आगे आएगा। ठीक है। उसी में लिखना इसकी उपाधियाँ, इनकी उपाधियाँ किसकी? मालदेव की। एक तो कहा जाता है इनको क्या है? हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इन्हें ही आप कहेंगे भारत का सबसे महान शासक। और ये किसने कहा? फरिश्ता ने कहा। ठीक है। इन्हीं को एक उपाधि और दी जाती है, जिनकी अगर बात करें तो वो कौन सी है? महान पुरुषार्थी राजकुमार। ये कौन कहते हैं इनको? बदायूनी है वो कहते हैं इनको। कौन कहते हैं? बदायूनी वो कहते हैं। इन्हीं को हिंदू बादशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके नाम से? हिंदू बादशाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। तो ये इनकी क्या है? उपाधियां हैं। सर इतिहास बहुत हार्ड है, याद कैसे होगा? ये ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। हाँ, इतिहास में डाटा ज़्यादा मिलते हैं, आपको तथ्यात्मक जानकारी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है। पर 2 से 3 बार आप इसको रिवीजन करेंगे तो आसान लगना लग जाएगा ये भी। जय भीम हेमराज। सर मैंने भूगोल की पूरी क्लास ले ली सर, और नोट्स भी बना लिए, अब आगे का मार्गदर्शन करें सर, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन की मैंने क्लास में मैंने पहले बताया था, जितने ज़्यादा हो, जितने शॉर्ट आप उन नोट्सों को बना सकते हो उतने शॉर्ट में नोट्स बनाइए हो, और जितना ज़्यादा उसका रिवीजन कर पाएंगे उतना ज़्यादा। अभी जैसे सेकंड ग्रेड का अभी पेपर हुआ था, जैसे अपनी रामबाण बुक से आज ही मैंने मिलाए बैठे, सुबह आके मैंने बैठा था, उसमें राजस्थान के उसमें 42-43 क्वेश्चन ऐसे कुछ आए थे, उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें नहीं मिले। ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन है वो सारे के उसी में से हैं। ठीक है। 4 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं वो सीधे सीधे नहीं मिल रहे। सीधे सीधे का मतलब है लिखा हुआ नहीं है। बाकी अगर किसी का अच्छे से पढ़ा हुआ तो लिंक करके उसका भी आंसर वो दे सकता है उसमें, पर वो सीधा सीधा डाटा है उसमें नहीं मिलेगा उसमें। बाकी आपके सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। तो सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में आरपीएससी जैसे एग्जाम के अगर क्वेश्चन उसमें टकरा रहे हैं तो आप वाले एग्जाम के बहुत आसानी से टकराएंगे। तो उसका भी अच्छे से, पहले तो ये नोट्स है इनका अच्छे से रिवीजन करना, उसके बाद में उनका रिवीजन करना है। रामबाण जो बुक है, हाँ अपनी जीके वाली राजस्थान की रामबाण बुक आई है उसमें से। वो तो सबका पता है, दसोटन करते हैं अपन। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप रोजमर्रा के जीवन में अपने पारंपरिक जो ग्रामीण प्रवेश या अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ तो आंसर कर देते हैं। अब वो उसमें आता है दसपुत्र जन्म के 10वें दिन कौन सा है? दसोटन आता है, वो वास्तव में क्या होता है? दसोटन मतलब 10वां दिन। छठी पूछ ले तो 6ठवें दिन हो जाती है। तो ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो सर आज मैं नहीं आया, तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की सर एक बार गए हुए हैं वहाँ पर जोधपुर, एक बार वो आ जाते हैं, उसके बाद में 1000 क्वेश्चन की करंट की क्लास लगेगी अभी संडे को, अगला जो संडे को नहीं 16 सितंबर को, उसमें 1000 क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। हाँ, एक दिन में 1000 क्वेश्चन। शुभ है किस दिन? 16 तारीख को किसका पेपर है? तो 16 को रास्ते में बैठे बैठे देखना उसको है। 19-20 की छुट्टी क्यों है? एग्जाम का पता नहीं मेरे को है। पर इंटरनेट जो बंद होता है ना, ध्यान रखना, इंटरनेट बंद होता है तो आपका मोबाइल का इंटरनेट बंद होता है, ब्रॉडबैंड आता है वो बंद नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर जो नेट आ रहा है ये नेट बंद नहीं होता है। आगे वाले का बंद होगा, आगे वाले का मोबाइल है उसका तो बंद होगा। हो सकता है जब सर ने बोला है तो बिल्कुल रहेगी। ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। इनके अलावा इसी में आप ऐड कर लेना, इनके द्वारा कुछ किलों का निर्माण करवाया गया था, उसमें लिखना इनके द्वारा निर्मित किले। एक तो जो आप सोजत पाली का किला देखते हैं, सोजत का किला, जो किला है जो पाली का किला, ये कहाँ पड़ता है? पाली। ये किला किनके द्वारा? इन्हीं के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा आप कहेंगे सर पोखरण का किला, पोखरण का किला, ये कहाँ? जैसलमेर में, जैसलमेर में वो भी। और एक आपका मालखेत का जो किला जो बोलते हैं आपका मालखेत किला, या आप इसको कह सकते हो नागौर का किला। कहाँ पे? नागौर में। ये किले किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। सर करंट की क्लास का पर मिलेगी। मालखेत खेल नहीं आते,
हाँ, करंट की क्लास आपकी लगेगी, आपका यूट्यूब पे आएगी, और वो भी राजस्थान वाला जो आपका है, ठीक है, वहाँ पे इंडिया जीके। इंडिया जीके आपका है नहीं, इंडिया जीके अच्छा, स्टैटिक जीके होगी फिर आपकी, वैसी जीके नहीं होगी। स्टैटिक जीके का पार्ट उसमें सारा आ जाता है कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है। हाँ, स्टैटिक जीके ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो गया, चले। सर रूठी रानी नाम कैसे पड़ा, बता देंगे भाई, आपको बड़ी चिंता है। आपको ऐसे ऐसे ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें पता है कि भाई रूठी रानी है तो इसमें कुछ मसाला मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन ये ऐसे बार बार करते हैं। आगे लिखो, पाहिबा साहिबा का युद्ध, एक बार लिखे पाहिबा, एक बार समझ लें, साहिबा का युद्ध। हाँ, एक बार समझ लें, ध्यान रखना, पाहिबा साहिबा के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो कब लड़ा गया, तो ये ध्यान हो कब लड़ा गया, तो आप कहेंगे सर ये कब लड़ा गया है आपका 1542 ईस्वी में, 42 ईस्वी में। समझना इसके पीछे, क्योंकि इसी के पीछे आपको सारा का सारा देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो आपके शेरशाह सूरी का आक्रमण कैसे हो रहा है, ठीक है। पाहिबा साहिबा का युद्ध की अगर बात करते हैं तो आप एक तो आपको ये ध्यान है कि भाई 1542 ईस्वी में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया, अगर पूछा जाए किसके मध्य में, किसके मध्य, तो ध्यान रखना दोनों ही राठौड़ वंश आपस में लड़ेंगे। एक तरफ तो आप कहेंगे सर जोधपुर, जोधपुर, और दूसरी तरफ आप कहेंगे बीकानेर, बीकानेर। समझना थोड़ा सा, ठीक है। और आपको पता है कि भाई 1542 के आते आते जब दिल्ली सल्तनत में हुमायूं को हराकर, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर शासक कौन बन जाता है, शेरशाह सूरी। तो आप कहेंगे जब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में इस समय दिल्ली का जो शासक होगा, दिल्ली पर शासन किसका है, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी। शेरशाह इसलिए कहा गया कि इन्होंने शेर को मारा था, तो इसलिए इनको नाम पड़ गया इनका क्या, शेरशाह, ठीक है। सूरी इसलिए कहा जाता है, सूर्यवंश के संस्थापक थे, इनका जो वंश है वो क्या था, सूर्यवंश, और इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगने लग गया, सूरी। इन्होंने ध्यान रखना ये क्या है, हुमायूं को पराजित किया, हुमायूं को पराजित कर। और हुमायूं कौन थे आपको पता है, हुमायूं कौन थे आपके, बाबर का बेटा, ठीक है। इस बाबर के बेटे हुमायूं को पराजित कर अब दिल्ली पर कौन आ गया है, शेरशाह सूरी आ गया। अब इधर क्या है, इधर कहेंगे सर जोधपुर का शासक कौन है, मालदेव, कौन है, मालदेव। और बीकानेर का शासक है राव जैतसिंह, राव जैतसिंह। और मालदेव की तरफ से इसके सेनापति, इनके सेनापति थे जैता और कुपा, जैता कुपा, ठीक है। अब ये क्या है, लड़े थे किसके साथ में, राव जैत सिंह। अब इसमें क्या होगी, राव जैत सिंह है इसमें मारा गया, यह क्या है, युद्ध में मारा गया। कौन युद्ध में मारा गया, राव जैत सिंह है, इस युद्ध में क्या हुए, मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इसी के बाद में यहाँ से राव जैत सिंह के मारे जाने के बाद में कल्याण मल जो उत्तराधिकारी होते हैं, कौन, कल्याण मल, कल्याण मल, ठीक है। और ये अब कहाँ चले जाएंगे, दौड़कर भगकर जान बचाकर शेरशाह सूरी के पास में, किसके पास चले गए, शेरशाह सूरी के पास में चले गए। अब शेरशाह सूरी के पास में गए, शेरशाह सूरी से जाकर इन्होंने कहा कि भाई सहायता करो, हेल्प करो, आप मारवाड़ में आओ, मारवाड़ पे आकर आक्रमण करो, ठीक है, और इससे मेरी भी क्या होगी, हेल्प होगी। और कहा जाता है, काफ़ी बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, किस शासक की वजह से, मतलब कि शासक ने शेरशाह सूरी को मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जैसे, ठीक है। जैसे क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बाबर को हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए किसने आग्रह किया, बुलाया था, तो कई आपकी जो पुस्तक है, जो ग्रंथ, कई तो क्या है, एक ही है, बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर कहता है कि मेरे को जो राणा सांगा है, सांगा ने क्या बुलाया था, भारत पर आमंत्रण किया था कि आप भारत में आइए और भारत में आक्रमण कीजिए, जो मैं आपके मेवाड़ के शासक। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पर सिर्फ एक बाबरनामा में इसका उल्लेख है, बाकी कहीं ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही कहा जाता है कि भाई यहाँ पर मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कल्याणमल है, वो किसको बुलाते हैं, आपके शेरशाह सूरी को। और उसी के बाद में आपका क्या होगा, जैतारण का युद्ध, या आप गिरी सम्मेलन का युद्ध आप जिसे कहते हैं, 1544 ईस्वी में। और उसी में यही शेरशाह शुरू है, ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखोगे, लाइन में लिखो, लाइन वाले हाथ खड़ा करें। सर 1541 में शुरू में हुआ है सर जी, कोई नहीं, मैं क्रॉस चेक कर लूँ। सेनापति का नाम जैता कोपा नाम है? यही वही क्या शायद, अच्छा चलो देख लेंगे, है पॉइंट में लिखा देता हूँ। यहाँ पर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर 1541 है, 1541 42 आपको लिखा मिल जाता है कई जगह, ठीक है। तो कई लोग हैं वो 41 को काम में लेते हैं, कहीं जगह आपको 42 काम में लिखा मिल जाता है। हाँ हाँ, नहीं, जब कहाँ लिखा आपने ज़्यादा था, वो तो पाली के आसपास उसने शासन किया था। वो वैसे किला नहीं है जो आप जैसे आप वर्तमान में देखते हैं, सोजत जो जगह थे वहाँ पर, सोजत में जाकर उन्होंने कैसे ली थी, सोजत जगह का नाम है। और सोजत में जो किला बना दिया, वो किला फिर क्या हो गया, जैसे काहुनी गांव में शरण ली, अब वहाँ पर कोई किला बना देगा तो क्या हो जाएगा, काहुनी किला, नहीं समझे। हाँ तो तब लिखा है तो वो दिमाग में भी आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सोजत का किला का निर्माण आएगा तो इसी को करना है आपको, वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। चलो इसमें लिखना, अच्छा वो लिख रहे क्या, जल्दी से, जिसको ये बनाना है जल्दी से बनाओ,
फिर लाइन में लिखवा देता हूँ, जल्दी से बनाइए। लाइन में लिखवाओ, लाइन में लिखवा देंगे, मैथ्स की क्लास जब चलेगी जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूँ, कई बच्चों का पाहिबा का युद्ध में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। पाहिबा साहिबा का युद्ध मारवाड़ के मालदेव बीकानेर के राव जैसी के बीच में 1541-42 में ईस्वी में हुआ। बीकानेर के आसपास से हुआ। बीकानेर जो राव मालदेव है बीकानेर पर आक्रमण करके राव जैसी को पराजित किया। समय वही 1541-42 में बता रहा हूँ, वही है। कई 41 लिख देते हैं, कई 42 लिख देते हैं। ठीक है, हाँ। मालदेव के सेनापति जैता कूपा। और इसके बाद में ध्यान रखना, नियंत्रण किसका हो गया था बीकानेर पर? हो गया। नेहा आ रही, थैंक यू। हेमराज दोनों हाथ। सर हाय हाय हाय, क्या कर रहे हैं हेमराज? सर फॉर्म शुरू हो गया, ठीक है सर। लाइन में लिखवा, लाइन में लिखवा देंगे। हो गया सबका? हाँ जल्दी लिखो बच्चे। रवि वेरी गुड आफ्टरनून। पॉइंटों में लिखवा देंगे, लिखवा देंगे। हो गया, चलिए अभी ध्यान दें। जिसको पाहिबा साहिबा का युद्ध है, आप लिखें पाहिबा। अब आते नहीं, पाहिबा साहिबा युद्ध वही है, वही उसी के बारे में लाइन में लिखवा रहा हूँ। जिसने उस फॉर्मेट में लिख लिया वो फॉर्मेट में लिख ले। ठीक है, समय की अगर बात करते हैं तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, कई बच्चों के कन्फ्यूजन है। समय है 1541-42। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं 41, और किताबों में 41-42 है कि लिखा रहता है। कई किताबें 42 को उठा लेती हैं, कई किताबें 41 को उठा लेती हैं, इसलिए कन्फ्यूजन देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं पर आप कहेंगे सर किन के मध्य, किन के मध्य, तो आप लिखेंगे मालदेव बीकानेर शासक। बीकानेर शासक कौन है आपके? मालदेव। ठीक है, एवं एवं सॉरी, बीकानेर के राव जैसी, सॉरी राव जैसी एवं जोधपुर शासक, जोधपुर शासक मालदेव के मध्य, मालदेव के मध्य। ठीक है, उसी में आगे लिखेंगे इस युद्ध में, इस युद्ध में, इस युद्ध में राव जैसी मारे गए, राव जैसी मारे गए या वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे कर लो, वीर गति को प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। एवं एवं बीकानेर पर, बीकानेर पर, बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया, मालदेव का अधिकार हो गया, हो गया। उसी में आगे लिखें राव जैसी के पुत्र, राव जैसी के पुत्र, पुत्र कल्याणमल, कल्याणमल, कल्याणमल दिल्ली शासक, दिल्ली शासक शेरशाह सूरी के पास, के पास, पास गए एवं मारवाड़ पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, आमंत्रित किया। मारवाड़ पर आक्रमण के लिए क्या किया? आमंत्रित किया। ठीक है सर, अभी आया हूँ, ड्यूटी पर था। सतीश चंद्र, बिल्कुल कोई नहीं, स्वागत है आपका। भरतपुर से राम राम, बिल्कुल। रवि गुड आफ्टरनून। गुलाब चंद गुड मॉर्निंग। क्लास कितनी देर चलेगी? उसके बाद शुरू से लूँगा क्लास, तो 1 बजे तक रहेगी आज।
अभी ठीक है पहले से। जु जुगल गोदारा, गुरुदेव आपका चरणों में प्रणाम। बिल्कुल स्वागत है जुगल। आ, हैं? कौन? मालदीव जोधपुर का होगा ना। मालदीव मारवाड़ जोधपुर में, जैसलमेर का नहीं होगा। जैसलमेर में तो भाटी वंश है ना, उसकी तो पत्नी थी, वो है जैसलमेर के भाटी जो आपके लोणकर्ण है ना, उनके आक्रमण। वो बीकानेर पे कब्जा करना चाहता था कौन? मालदेव, और इसलिए उन्होंने बीकानेर पे क्या किया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अब कल्याणमल है, किसको आमंत्रित करके आए हैं? आपके शेरशाह को। अब शेरशाह सूरी आक्रमण करेंगे किस पर? मारवाड़ पर। कब करेंगे? आपकी 5 जनवरी 1544 को। और युद्ध कहाँ होता है? जिसको हम जैतारण का युद्ध भी कह देते हैं पाली में, और गिरी सुमेल का युद्ध है वो भी हम कह देते हैं। गिरी गांव के आस के पास में होता है, तो इसलिए उसे क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध है, वो भी कह देते हैं। इधर मालदेव की ओर से कौन लड़ता है? जैता और कोपा। कौन लड़ेंगे? जैता कोपा। और जैता और कोपा है दोनों क्या होंगे? यहाँ पर मारे जाएंगे। और विजय किसकी हो जाएगी यहाँ पर? शेरशाह सूरी की। और यहाँ से मालदेव भागकर कहाँ चले गए? सिवाना। मालदेव कहाँ चले जाएंगे? आपके सिवाना, और सिवाना का पड़ता आपका बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर शासन करते हैं कुछ समय मालदेव। खवास खां को यहाँ पर छोड़ जाते हैं मेहरानगढ़ के किले में, किलेदार बनाकर खवास खां को। ठीक है, और यहीं पर मेहरानगढ़ में यहीं पर सूरी मस्जिद है, उसका निर्माण किया जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अगर मारवाड़ में या जोधपुर में सूरी मस्जिद है, उसका निर्माण है किसके द्वारा किया गया? तो शेरशाह सूरी, जो आक्रमण होता है तो उन्हीं के द्वारा सूरी मस्जिद है, उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसी में एक कहावत मैंने आपको बताई थी जो कहते हैं। इसके अलावा फिर ये 1545 के आसपास ये वापस चले जाते हैं कालिंजर अभियान पर। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पे जाता है। ये कालिंजर पड़ता है आपके बंगाल की तरफ। ठीक है, वहीं पर कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान के दौरान, और इन्हीं का मकबरा वहीं पर कालिंजर के पास, उधर बिहार में जाकर वहाँ पर सासाराम में इनका क्या है? मकबरा बना दिया गया। जैसे ही ये मरते हैं, उधर वापस से मालदेव आक्रमण करता है किस पर? मारवाड़ पर। और पुनः क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। पुनः क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा किस पर? मारवाड़ पर। तो उसी को अगर हम लिखे तो आगे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालो, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध। मेवाड़ की धरती से प्रणाम। बिल्कुल शांतिलाल स्वागत है। ठीक है, समझना भी जरूरी है, थोड़ा फॉर्मेट में क्या है समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए उसी में आगे लिखिए गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, उसी में ध्यान देना कब हुआ, पहले समझ लीजिए कब हुआ। मैं एक बार समझ के फिर उसके बाद में लिख लेना। 5 जनवरी 1544 को। ठीक है, कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे पाली। पाली में। अन्य नाम की अगर बात करें, अन्य नाम इसका क्या है? तो आप कहेंगे सर जैतारण का युद्ध। जैतारण का युद्ध किनके मध्य हुआ? किनके मध्य हुआ? तो आप कहेंगे सर जैतारण का युद्ध है एक तो मालदेव एवं दिल्ली शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ठीक है, वहीं पर मालदेव की ओर से, मालदेव की ओर से जैता कोपा वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, कहावत क्या है? शेरशाह सूरी, या आप कहते हैं शेरशाह सूरी के कथन, ऐसे लिखना। शेरशाह का कथन। कथन मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता। उसी में लिखना शेरशाह द्वारा जोधपुर में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, वहीं पर कहेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग ख्वाजा खां को सौंप खुद कालिंजर अभियान पर गए, जहां इनकी मृत्यु हो जाती। उसी में लिख दो सासाराम बिहार में इनका मकबरा बना है। सासाराम बिहार में इनका क्या बना है? मकबरा बना है। उसी में आप लिख सकते हो
मालदेव पराजित होकर शिवाना में शरण लेते हैं। शिवाना में शरण लेते हैं। पराजित होकर शिवाना में क्या लेते हैं? आज ही कोर्स लिया है, पिछली क्लास से वाली क्लास है, इसी प्लेलिस्ट में जाना आपके समय सिंह। सर गुरुजी खैरथल का नाम बदलकर भटरी जिला कर दिया पर देखो ये क्या है कि आधे से ज़्यादा मंत्री हैं, उनको भाई खुद को नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, आधी तो उनको खुद को जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ भाई वो खैरथल है, उसका नाम है जो खैरथल तिजारा का भर्तरी नगर कर रहे हैं। ठीक है, और जो खैरथल से उसकी जो जिला मुख्यालय है, ठीक है, जिला मुख्यालय कहाँ ले जाया जाएगा? आपके आपका भिवाड़ी में। कहाँ ले जाया जाएगा? भिवाड़ी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये कई चेंजेस हैं ये आपके हो रहे हैं, बाकी मंत्री साहब क्या कह रहे हैं उनका तो वही जाने क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं आएगा पेपर में कि भाई मंत्री ने क्या 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 नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई खैरथल तिजारा का क्या नाम है तो बेझिझक आपको भर्तरी करना है, आपको मत टेंशन लीजिए। हाँ जीके की पढ़ाई जा रही है ट्यूशन, बस वो उसके इनका क्या जा रहा है कि बच्चों को पता लगता है कि कैसे याद होता है? क्या चाहिए? हाँ है। हाँ, मस्जिद बताएंगे, अलग है, अलग अलग होता है, मस्जिद अलग होती है, मकबरा अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, मकबरा तो जहाँ पे समाधि होती है, मस्जिद है वर्जिन भूमि पे बनती है। बताएंगे, एक बार बता दे रहा हूँ उसका। हो गया है। शिवाना पार्ट में अभी तो शिवाना में है, आपका बालोतरा में। हाँ हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग ख्वाजा खां को सौंप खुद कालिंजर अभियान पर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? शेरशाह सूरी की। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि भाई इन्हीं का फिर बिहार सासाराम में क्या बना दिया आपने? मकबरा बना दिया। ठीक है, जो मकबरा अलग होता है और आपकी क्या बोलते हैं मस्जिद होती है वो अलग होती है। मकबरा क्या होता है? वो आपका क्या होता है कि जो कोई शासक मर गया है, कोई व्यक्ति विशेष है, तो उसकी समाधि के ऊपर बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका मकबरा कहलाता है। और आप एक तो देखो, आपने दरगाह सुना होगा आपने, और एक मस्जिद सुनी होंगे। ठीक है? एक तो क्या होता है कि भाई नमाज जिसमें करने जाते हैं मस्जिद होती है, दरगाह है वो भाई आप, हाँ कहने का मतलब है जिसमें आप नमाज वगैरह जहाँ पे होती है ना, वो वहाँ पर आप कहेंगे कि एक तो हाँ। और मकबरे वगैरह की अगर बात करते हैं तो मकबरा वगैरह जो समाधि होती है ना, समाधि है, समाधि के ऊपर जो छतरी वगैरह कोई इस हिसाब से कोई आकृति बनाई जाती है वो मकबरा कहलाता है। मस्जिद है, मस्जिद में कोई आपको समाधि वगैरह वैसा कोई नहीं मिलता है। वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह कोई इस प्रकार का कुछ नहीं होता, बस एक खाली स्थान होता है जहाँ पर क्या है आस्था का विषय के आधार पर वहाँ पर क्या है नमाज अदा की जाती है, वो आयतें वगैरह है वो पढ़ी जाती है, जो कुरान वगैरह की आयतें होती है उनको पढ़ा जाता है। नहीं, वहाँ पे मूर्ति वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, एकेश्वरवाद पर आधारित है। मस्जिद में देखो ऐसे दिया बाती और ये पूजा पाठ वाला हिसाब किताब में सिर्फ नमाज होती है। ये धूप धाप और जो अपनी ये करते हैं ना, तो ये आपके दरगाह वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, दरगाह है वो किसी आस्था का विषय हो जाता है, पूजा जाता है, ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। दरगाह है वो किसी कोई व्यक्ति विशेष है ना, व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष को पूजा जाता है, पूजा जाता है। कहने का मतलब है जैसे आप अजमेर शरीफ जाएंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसको आप क्या करने हैं वहाँ पर? वो क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष जो महान हस्ती हुई है उनके स्मरण में आप जाते हैं। और मस्जिद में आप जाते हैं तो मस्जिद में सीधे आप अल्लाह है जो, ठीक है, और अल्लाह है जो कुरान है, उनकी जो आयतें हैं उनके बारे में क्या है नमाज अदा की जाती है। आप यहाँ पर दरगाह में जाके आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है आस्था का विषय, लोग जाते हैं दर्शन करके आते हैं, वहाँ पर चादर वादर चढ़ा के आते हैं और वहाँ पे वापस लौट आते हैं अपनी मन्नत वगैरह मांगकर। अब ये काम बच गया मेरे पास। हाँ, सूफी संत वगैरह हैं वो कह सकते हो, सूफी संत जो हुए हैं। हाँ हाँ, मस्जिद में नमाज में होती है, हाँ नमाज होती है उसमें मस्जिद में। सो दरगाह मस्जिद पीर बाबा। हाँ, चलिए आ जाइए, जितना मेरे को पता था मैंने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा। अरे यार, तो बातों में ध्यान लेने लगे ना, मजे लेने लगे बातों के।
आएंगे आएंगे सब। एक तो आप है ना कभी नहीं सुधर सकते, ये तो पता लग गया मेरे को, आपको कितना भी समझाएं। या तो एक बार मैं आप कह दो सर घंटा भर हमें दे दो, हम दबा के आपस में वार्तालाप कर लेते हैं, अपनी घर गृहस्थी गा लेते हैं, क्या है भाई पड़ोसी का क्या हाल है, पड़ोसन के क्या हाल है, ऊपर वाले के क्या हाल, नीचे वाले के क्या हाल है, सब पूरा राम गाथा हम एक बार गा लेते हैं। जब हमारा जी भर जाएगा तो आपको बोल देंगे सर पढ़ा दो हमें। या तो ऐसा बोल दो। देखो बोल रहा हूँ फिर भी मतलब शर्म नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसी बात को कमेंट्स में कर रहा हूँ, फिर भी लगे पड़े हैं मतलब। और इस बार ईमानदारी से मैं कहते हैं, मैं पुराने वाले रूप में नहीं जाना चाह रहा था। अब मेरे को अगर पीछे से चूँ चाँ कोई भी आवाज़ आई और कोई भी दिखा सीधा क्लास से बाहर को, दोबारा मैं बैठने नहीं दूंगा। इस चीज़ को जहन में बिठा लेना। अब वो रूप देखा हुआ नहीं, आपको लग रहा है कि सर तो बड़े सीधे से हैं, कुछ नहीं बोलते, पर अब अगर कोई दिख गया, अब मैं जाना नहीं चाहता तो उस मोड में, खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ आप ही बोल, खड़े हो। अरे आप ही बोल, खड़ा। पैक उठा, पीछे जा, पीछे जा। मजाक बना रखा है। लिखो उसी में आगे, मालदेव द्वारा शेरशाह सूरी के वापस लौटने पर, वापस लौटने पर पुणे, मारवाड़ या जोधपुर पर कब्जा किया गया, कब्जा क्या किया, उसमें नोट डाल के एक लिख लेना। किस उम्मेल के युद्ध में, युद्ध में शेरशाह सूरी का, सूरी की मदद, मदद जलाल खां जुनानी द्वारा की गई, जलाल खां जुनानी के द्वारा की गई। उसी में लिखे आगे, जैता व कोपा की, जैता एवं कोपा की छतरी गिरी गांव में, गिरी गांव में, गिरी गांव में है। उसी में एक नोट डाल के लिखें, मालदेव की, मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी उमा दे रूठी रानी को मनाने हेतु, हेतु आशा बारठ गए, गए। इनके कहने पर, इनके कहने पर एक बार आने को तैयार हुई, तैयार हुई। वहीं पे लिखना, रूठी रानी, रूठी रानी अजमेर के तारागढ़ किले में, किले में रही, अजमेर के तारागढ़ किले में रही। किसको, रूठी रानी को मनाने के लिए गए थे, और एक बार इनके इनके कहने पे आई भी थी, लेकिन वापस से जब ये पहुंची तो वापस से मालदेव किसी और के साथ चला गया, और ये देख के बोले कोई तू नहीं सुधर सकता, बाकी कोई सुधर जाए। फिर वापस वहां से लौट गई थी इसी आशा बारस के कहने पर। वापस लौटने के, मरने के बाद नहीं, वापस लौट गया था यहाँ से ख्वाजा खां को छोड़कर, उसके जाने के बाद तुरंत ही वापस आक्रमण कर दिया था इसमें। पाली, पाली में गिरी, जैतारण का युद्ध कहाँ पे हुआ था, गिरी सम्मेलन का, वहीं पे। जलाल खां जुनैनी है जो आप विश्वासघात करता है आपके इनके साथ में, मालदेव के साथ में। हाँ,
हो गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ। इसमें देखो ये दे रखा, राव मालदेव ने अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने रानी उमादी को मनाने के लिए ईश्वरदास व आशा बारट को भेजा। दोनों का नाम आता है। तो ईश्वरदास से है वो तो है ही, लेकिन दोनों का नाम आता है। वापस यहाँ पे जाने के बाद में वापस कहने का मतलब है कि गए कौन आपके, इसी में चाहो तो आप एक नाम और ऐड कर लेना, ईश्वरदास है। ईश्वरदास हैं ये दोनों गए, ठीक है। और कहा जाता है कि एक बार ये मान भी जाती है और वापस आने को भी तैयार हो जाती है। और वापस जब आती है तो वापस से वही काम हुआ जो पहले हुआ था। वैसे मालदेव फिर दोबारा किसी के पास चला गया और यहाँ पर इनके पास पहुँचा नहीं, तो वापस से फिर ये क्या हो गई, फिर कहा जाता है ये आशा बारट है। फिर कहते हैं कि भाई मेरी गलती होगी, मैं इनकी बातों में आकर आपको लेके आए, आप वापस लौट जाइए। ये कहानी उसमें देखने को मिलता है। नहीं, उनके उनके कोई संतान नहीं हो गए। रवि, ठीक। ईश्वरदास, ईश्वरदास करना। हाँ, दास दास, ईश्वरदास। अब ध्यान देना, अब मालदेव के बाद में देखो पुत्र कौन होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। हैं? तारागढ़ अजमेर वाला की, अजमेर वाले तारागढ़ की बात है, ठीक है। एक बूंदी का तारागढ़ है, वो अलग है। अब ध्यान देना, अब हुआ क्या कि भाई इनकी मृत्यु होने के बाद में अब जो मालदेव है इनके तीन पुत्र देखने को मिलेंगे। एक का नाम राम है, एक का उदय सिंह है, और एक का कौन होंगे आपके, राव चंद्रसेन, ठीक है। अब राव चंद्रसेन क्या बन जाएंगे आपके, शासक बन जाएंगे। 1562 तक तो कौन रहते हैं, 1562 तक कौन रहेंगे आपके, 62 तक तो कौन है आपके, मालदेव है। कौन है, मालदेव। और 62 के बाद में कौन बनेगा, राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। और आपको पता है कि 1544 के बाद में आपका, अगर हम देखें 1546 में, 1546 में 1546 ईस्वी में हुमायूं मर जाता है। हुमायूं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की अगर बात करते हैं, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और दीनपना नामक दिल्ली में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरते हुए क्या हो गए, मृत्यु हो गई इनकी। उसके बाद में हुमायूं के बेटे कौन आपको पता है कौन आएंगे, अकबर। इनके बेटे कौन बनेंगे, अकबर। अब ध्यान रखना, अब 1546 के बाद में कौन बन रहा है, अकबर बन रहे हैं। और 1562 में अगर हम बात करें, इस समय जब ये मालदेव के बाद में राव चंद्रसेन बनेंगे। हाँ हाँ, महल की बात कर रहे हो, लिखवाएंगे, महल पढ़ाएंगे वहाँ पे। ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या हो गया, अकबर है, अकबर यहाँ पे क्या है, शासक है। अब इस समय अकबर के समकालीन अगर मारवाड़ का कोई शासक बनेगा तो कहें राव चंद्रसेन, ठीक है। और राव चंद्र को आपको पता है कि मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, और वहीं पे राव चंद्र को आप कहते हो कि प्रताप का अग्रगामी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अकबर ने बार बार अभियान भेजा कहाँ पर, मेवाड़ पर, और उस समय मेवाड़ के शासक कौन आपके, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने मरते दम तक अधीनता स्वीकार किसकी नहीं की, अकबर की। और उसी प्रकार मारवाड़ के भी एक शासक है राव चंद्रसेन। इनके खिलाफ भी अकबर द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए कि वो उनकी अधीनता क्या कर ले, स्वीकार कर ले। बार बार अभियान भेजे गए, लेकिन राव चंद्रसेन ने भी मरते दम तक किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसीलिए राव चंद्रसेन की तुलना हम किससे करते हैं, महाराणा प्रताप से। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि मारवाड़ का क्या है, प्रताप है, या प्रताप का अग्रगामी है, यानी उसी के पथ प्रदर्शन पे चलने वाला है, ठीक है। और वहीं पर जब ये बनते हैं तो इसी में क्या होता है, जब ये राव चंद्रसेन शासक बन जाते हैं तो इनके दो भाई हैं, राम और उदय सिंह, ये दोनों कहाँ चले गए, अकबर के पास में। अब अकबर के पास में चले गए तो अकबर क्या करता है, 1564 में आक्रमण करेगा किस पर, मारवाड़ पर। और मारवाड़ पर कब्जा किसका हो गया, अकबर का। और मालदेव वहां से भागकर कहाँ चले जाते हैं, भादरा जून, कहाँ चले जाएंगे, भादरा जून चले जाएंगे। उसके बाद की कहानी आगे करते हैं, पहले इतना अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हेडिंग डाल लेना, उसमें लिखना, पहले लिख लीजिए, मालदेव के तीन पुत्र, तीन पुत्र। अब ये तीन पुत्र कौन है, राम, उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव राव चंद्रसेन, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे आगे 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बनते हैं, शासक बनते हैं। इस बात पर नाराज होकर राम एवं उदय सिंह अकबर के पास चले गए, ठीक है। उसी में आप लिख देंगे आगे, राव चंद्रसेन के उपनाम, ठीक है। एक तो इनको कहा जाता है मारवाड़ का भीला भूसरा, मारवाड़ का भीला भूसरा राजा।
ठीक है। दूसरा मारवाड़ का प्रताप। तीसरा इसी में कहा जाता है इनको प्रताप का अग्रगामी। ठीक है। और इसी लाइन को लिखा है, इसी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो ये बड़ा कारण, आप नीचे ऐड कर लेना, मैं इधर लिखता हूँ कारण, क्योंकि इनके द्वारा भी मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई। महेश पंडित जय महाकाल है। हाँ बता रहे। किसकी बात, क्या क्वेश्चन, किसका? 62 से 81, 62 से 81, 81 हाँ। सरजीत क्या पूछ रहे हैं, हनुमानगढ़ सती हुई थी क्या सर? देखो कहा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ, मालदेव की टोटल 16 रानियाँ थी। इनकी जो रानी है ना, इनकी टोटल कितनी रानियाँ थी? 16 रानियाँ। इन 16 रानियों में 10 रानी क्या हुई थी? सती हुई थी। और इस सतियों में सबसे ऊपर प्रमुख नाम था उमादेव, रूठी रानी के नेतृत्व में। तो कहने का मतलब पूरी जिंदगी भर रूठी रही, जब ये मरे तो इनके साथ में क्या हुई? सती हुई थी। है उमादे नाम था इसका, रूठी रानी तो इसलिए कहा जाए तो जीवन भर रूठी रही वो है। हाँ, रूठी होने के कारण नाम रूठी रानी बोलते हैं इसको, वैसे इसका नाम उमादे था। हाँ बिल्कुल कर सकते हो महेश पंडित, कर सकते हैं। हाँ हाँ उसी में। हाँ 6 नहीं हुई, 6 बोली कि भाई हम नहीं हो रहे, जिसको जाना है वो करना, इच्छा से जो हो रहा है वो हो। 6 रानियाँ नहीं हुई थी सती, बाकी हो गई थी। हो गया। उसके बाद में ध्यान रखना, आपको पता है कि भाई अकबर आक्रमण करेगा, ये चले गए आपके 62 में बने हैं। ठीक है, कार्यकाल इनका 62 में बने थे। उनका कार्यकाल की अगर बात करें रावचंद्र सेन की, तो 1562 से 81। ठीक है। उसके बाद में 1564 में आपके हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजेंगे, कौन? अकबर। और हुसैन कुली खां के द्वारा किस पर अधिकार कर लिया जाता है? आपके आपके मारवाड़ पर। यहाँ से चंद्रसेन कहाँ चले गए? भादराजून कहाँ पड़ता है आपका? जालोर में। ठीक है, वहाँ चले गए थे। और अभी अधिकार यहाँ पर किसका हो गया? अब हुसैन कुली खां। उसके बाद में 1570 में आपको पता है कि एक नागौर दरबार है, वो बिठाया जाता है अकबर का। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भाई नागौर दरबार है वो कब बिठाया गया, तो कब है? 1570 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि सभी राजपूत शासकों से एक साथ यहाँ पे बुलाया जाए और सबसे संधि करनी है, सबको बिठा के एक साथ यहाँ पर, एक कौन अलग अलग जाए, कौन उधर जाए, कौन उधर जाए, बोलो सबको एक जगह बुला लो। और इसमें सबको एक जगह एकत्रित करने का जो कार्य किया था वो जयपुर के शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, जयपुर के शासक कौन? भारमल। क्योंकि आपको पता है कि 1562 है, देखो इसी 1562 में इधर तो ये क्या है आपके यहाँ पर राव चंद्रसेन शासक बनते हैं। और इसी समय में आपको पता है भारमल है अपनी पुत्री का विवाह, भारमल अपनी पुत्री का विवाह किससे कर रहा है? अकबर से कर रहा है, याद आ रहा है? सांबर झील के पास में। ठीक है, तो अब इन सभी राजपूत शासकों को एक जगह बुलाने का काम है, वो कौन कर रहा है? ये आपका भारमल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अकबर के नागौर दरबार में सबसे ज़्यादा सहयोग उनका किसके द्वारा किया गया? तो जयपुर के शासक कौन है? आपके भारमल। क्योंकि इनके तो भारमल ने तो संधि कर ही ली थी। अब अकबर चाहता था कि भाई जयपुर वाले, आमेर वाले हैं, कछवा हैं, उनसे तो हमने संधि कर ली, बाकी शासकों से भी संधि कर ली जाए और सबको बुला लो। किसको बोला? कि सबको एक जगह इकट्ठा करो, मैं आऊँगा और बैठेंगे और बात करेंगे। और इसी समय शुक्र तालाब का जो निर्माण है वो किया जाता है कहाँ पर? नागौर में। तो कुछ बीकानेर से आपको पता है कल्याणमल आपके जो हैं, जो पहले शेरशाह सूरी को आमंत्रण करने गए थे, वो शामिल हुए थे। ठीक है, अभी भी। और आपके जो उधर की अगर बात करते हैं कि राव आपके जैसलमेर से, ठीक है, जैसलमेर के शासक हैं, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी स्किप हो गया। ठीक है, जैसी नहीं है, कोई और नाम है, मैं नाम जसराय भाटिया से
जसराय भाटी, ठीक है। और वहीं पर यहाँ पर आपके जोधपुर से कौन कौन जा रहा है आपका, एक तो राम जाएगा, एक कौन सा उदय सिंह जाएगा, और एक आपके कौन जाएंगे, राव चंद्र सेन है, ये जाएंगे, ठीक है। एक बार लिखते हैं, उसके बाद में आगे करते हैं। तो उसी में पहले तो आप ये लिख लीजिए, है तो बताएंगे। हराई भाटी है वो, हराई जसराय नहीं, हराई भाटी होंगे, ठीक है। उसी में आप लिखो कि वर्ष 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण किया तथा मारवाड़ को विजय किया। उसी में आगे लिखें, इसके बाद राव चंद्र सेन भादरा जोन कहाँ पड़ता है, जालोर चले गए। उसी के बाद में लिखना अकबर का, हेडिंग डालना अकबर का नागौर दरबार, ठीक है। पहले तो कब लगा, 1570 ईस्वी में। किसके सहयोग से पूछा जाए तो भारमल, किसके सहयोग से, भारमल के। और भारमल कौन है आपके, कछवा भी बोलते हैं, कछवा शासक, या आप कह सकते हो आमेर के क्या है, शासक है, ठीक है। इसी दरबार के दौरान अकबर द्वारा नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किया गया, ठीक है। उसमें लिखना नागौर दरबार में, इसी के नीचे लिखना आप नागौर दरबार में बीकानेर से कल्याणमल, जैसलमेर से हर्राई भाटी, मारवाड़ से राम उदय चंद्र सेन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनके कौन कौन है, राम गया है, उदय गया है, और आपके चंद्रसेन गए हैं। करंट की क्लास और पीडीएफ ऐप में डलवा दो रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, क्या है कि क्लासों के बीच में। हाँ है, हाँ अभी क्या है कि वो तो चले गए बाद में, उसमें भी क्या है कि कौन वापस लौटेगा कौन नहीं लौटेगा, अभी करेंगे चर्चा। उसमें क्या कारण रहा था कि नागौर दरबार है वो सफल नहीं हो पाया था, कौन सी ऐसी मेन वजह रही थी। उसके बाद में पता है कि भाई मोटा राजा आएंगे उदय सिंह, और ये उदय सिंह यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, उदय सिंह, ठीक है। ये बाद में शासक बनेंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से। ये फिर पहली बार क्या करेंगे, उनके साथ में संधि करते हैं, या उसके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। आपकी जगत गोसाई जो अपनी इनकी पुत्री होगी, उनका विवाह उसके बेटे सलीम से करेंगे। 1556 में जो 1956 में जो अकाल का टाइम था, क्या है सर, ध्यान रखना 1956 में छप्पनी अकाल है उसका, देखो 1899 में वो क्या है, छप्पनी अकाल है, छप्पनी अकाल बोलते हो ना, छप्पनी अकाल बोलते हो। और इसी में अगर विक्रम संवत की अगर बात करते हैं, तो वो आपके 1956 में जाता है। वैसे अगर बात करते हैं तो है 1899। हर भाटी, हर राय, हाँ हर राय है, रे राय भाटी। हाँ अकबर ही आएगा, अकबर ही बुलाता है नागौर का दरबार। नागौर दरबार में अकबर बैठेंगे सामने, जैसे मैं टीचर के रूम में बैठा हूँ ऐसे अकबर बैठेगा, और आप बैठे आगे, सामान ले तो राजस्थान की रियासतें हो सब, ठीक है। अब वो बात अलग है, आपके हाथ में है कुछ नहीं वैसे, ठीक है। और आप आ रहे हो तो भाई, अब आपस में आपस में भाई हैं, तो कह रहे हैं कि भाई पूरी जायदाद क्या हो मेरे हिस्से में आनी चाहिए, मैं बड़ा हूँ। दूसरा कह रहा है तो तू बड़ा है तो क्या हुआ, आदि मेरे पास भी आनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर चल रहा है नहीं मैं अकबर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो गया, टाइम कहाँ हो गया, नहीं आज 1 बजे तक तो वैसी क्लास नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो मेरा तो हुआ ही नहीं कभी है।
समोसा क्या है, आपको मिठाई खिलाई थी, समोसे ऐसे थोड़ी होता है रोज है। जैसलमेर के हर राय भाटी है हिरण वाला है, रसी वाला रह, फिर वापस से रसी वाला रह, उसके आ की मात्रा, और ये आपका यमराज वाला। करेंगे करेंगे, देखते हैं। है हर राय भाटी, हर राय, अरे अब ठीक है। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई? अकबर की मृत्यु आपकी 1605 में होगी, और कहाँ कोई युद्ध के दौरान नहीं होती इनकी मृत्यु, वहीं पर आपके आगरा में शायद होगी इनकी मृत्यु। हाँ, अकबर शासन बना था, देखो 8 साल के आसपास का बताते हैं जब इसने, 6 साल का तो वैसे, पर उसके बाद में राज्याभिषेक है वो आपका इनका होता है, क्योंकि ये भी संरक्षण होते हैं, उसका नाम भूल गया मैं, इसके जो जिसके संरक्षण में रहते हैं उनको बाद में फिर ये क्या है कि निष्कासित करते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, कहते 6 से 8 साल के बीच में ये क्या है शासन सत्ता संभाल ली थी इन्होंने। किसका? अकबर देखो वैसे तो महान शासकों में गिना जाता है अकबर के द्वारा। देखो साम्राज्य विस्तार तो, देखो मेरी बात सुनिए, शांत रहिए। साम्राज्य विस्तार तो जितने भी शासक हैं, चाहे हिंदू शासक या मुस्लिम शासक, सभी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार रहा है। तो आक्रमण करना नहीं करना ये तो देखो बाद की बातें होती हैं। देखो बाकी क्या है कि जितने भी शासक हैं, कौन सा शासक ऐसा नहीं, अपने राजपूतों में भी तो आपस में लड़ ही रहे हैं। आपस में जोधपुर है वो बीकानेर पे आक्रमण कर रहा है, बीकानेर वाला जोधपुर पे कर रहा है, मारवाड़ वाला इधर कर रहा है, आपस में ये भी तो क्या कर रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं। तो किसके लिए लड़ रहे हैं? साम्राज्य विस्तार के लिए। हाँ बस इतना है कि भाई उनके संदर्भ में, उनके आक्रमण के संदर्भ में देखते हैं तो बस एक वो शाका वाका जो जोहर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्या है कि अलग से अपना है कि भाई वहाँ पर जो भाई आते थे जो सैनिक है, तो भाई वहाँ पर जो आपका नरसंहार जो वगैरह किया जाता था वो एक गलत बात थी। बाकी तो सारे के सारे जितने भी शासक हुए सब साम्राज्यवादी विस्तार नीति पर ही जुड़े हैं। औरंगजेब अलग था, औरंगजेब है उसका क्या है कि अलग था, क्योंकि औरंगजेब है वो कट्टर धार्मिकता को लेकर आगे था। अकबर है वो सुलह एक कुल की नीति अपनाता है, सुलह कुल की या इबादत खाने वगैरह ऐसी स्थापना करता है, उसमें सभी धर्मों को बुलाता था अच्छे। वहाँ पर आपस में क्या है उनका कंपटीशन क्या, उसमें आपस में कहता है भाई आपके ईश्वर है, आप मूर्ति पूजा करते हो तो मूर्ति पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये क्या है, तो वहाँ पर धार्मिक संवाद भी होते थे वहाँ पे। तो अकबर हाँ है, जजिया कर भी हटाया था उनके द्वारा, जजिया कर भी हटाया था काफी। देखो इनमें अगर मुगल बादशाहों में अगर इनमें देखते हैं तो महान शासकों में इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं साम्राज्यवादी नीति तो कर रही थी, उनके अलावा बाकी नीतियां उनकी उदार रही थी कुछ। ठीक है छोड़िए। अब ध्यान देना, अब आपको पता है कि इसमें क्या है, जो नागौर दरबार में सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन 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 की में छोटी की करना, बड़ी वाली की, लेकिन राव चंद्रसेन लेकिन राव चंद्रसेन ने नहीं की। कहने का अर्थ है कि राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वहां पर जितने भी शासक मौजूद हुए लगभग सभी ने क्या कर लिया था, उसकी अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी एक राव चंद्रसेन को छोड़कर। अब ध्यान देना, अब राव चंद्रसेन यहाँ से राव, या मैं कह रहा हूँ चंद्रसेन लिख दो, चंद्रसेन यहाँ से वापस भादराजून चले गए, और ये भादराजून कहाँ पर है आपको सभी को पता है, कहाँ पर? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। इतनी बात तय हुई। अब क्या किया अकबर ने, समझ लीजिए एक बार, अकबर ने 1572 से 74 तक है शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है 1574 तक है, बीकानेर के रायसिंह को मारवाड़ का सूबेदार, मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? मारवाड़ का। ठीक है, उसी में लिखेंगे, तथा रायसिंह के नेतृत्व में अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान भेजा। तो राव चंद्रसेन भादराजून से सिवाना चले
चले गए। कहने का अर्थ है कि आपके रायसिंह जब आक्रमण करते हैं किस पर, भाद्राजुन पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। मैसेज किए पर कोई जवाब नहीं दीपक सर, पीआरपी पब्लिकेशन बुक वाले एनबीआर पर भी कॉल किया, क्या कोच आपकी बुक नहीं पहुंची क्या सर? हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप थैंक यू हर्षिल खान, ठीक है। दीपक कुमार, मैंने कोचिंग में बहुत कॉल किए पर कोई सवाल, दीपक क्या आपका क्या इशू आ रहा है, समझा नहीं, आपके मैसेज ऊपर चले गए। सबसे पहले सबसे 160 की बुक बताई, फिर अकाउंट में 200 कट हुए, 40 रुपये। देखो उसमें डिलीवरी चार्ज है उसका कट हो रहा है, वो डिलीवरी चार्ज है ना, अगर आप 2 बुक मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्ज 40 रुपये हट जाता है, फिर वो 160 की कितने की आपकी 320 के आसपास कैसे कुछ मिलती है वो किताब, क्योंकि उसमें क्या है 200 से कम का ऑर्डर करते हैं ना आप किसी पे भी, तो उसमें क्या है कि भाई आप उसमें 40 रुपये डिलीवरी चार्ज वो ऐड करते हैं, या आप जरूरी नहीं उस बुक के साथ में आप अमेजन वगैरह से कहीं से भी कुछ मंगवा रहे हैं ना आप, तो 40 रुपये का कुछ और आपको जरूरत है, भाई मेरे को कोई लिपस्टिक की जरूरत है या कोई किसी की जरूरत है तो आप पेन मंगवा सकते हो, तो उसमें 40 रुपये का साथ में ऑर्डर कर लो, तो 40 रुपये आपके 200 या 210 के आसपास का जब ऑर्डर हो जाएगा कुल वैल्यू उसकी, तो आपके वो 40 रुपये ऊपर नहीं लगेंगे। इंडिया जीके बुक कब तक आएगी? इंडिया जीके की बुक है उस पर काम है सर, लास्ट लाइन समझाओ, मैं समझा दे रहा हूँ आपको सरजीत, ठीक है। हैं? देखो अब इसका देखो मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कम से कम शब्दों में या कम से कम पेजों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसमें डायग्राम वगैरह अगर ऐसे डालेंगे तो ये किताब भी बहुत मोटी है। अच्छा वो एक वो उसकी बात करो राजस्थान का मैप की, अच्छा वो वो मैप है, वो ध्यान देना, जितने भी वो देखे हो मैप है वो बस वो कमरे की दीवारें सजाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। उसमें मुश्किल से 5% है या 3% कोई व्यक्ति है जो उसमें देखता होगा हाँ भाई ये चीज़ कहाँ है, ठीक है। मैंने भी लिए हैं बहुत अपनी लाइफ में, मैंने बहुत दीवारों पे चिपकाए हैं मैप वगैरह, ठीक है। पर अब जहाँ स्टडी टेबल होती है उसके आगे एक तो चिपका होता था, उसमें आज तक मैंने नहीं देखा कि भाई उसमें कौन सी चीज़ का है, अगर कुछ देखना होता तो मोबाइल में सर्च करता था, उसी मोबाइल वाले मैप में बेसिक देख लिया हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर वो सामने वाले में नहीं देखा गया, तो वो दीवारें सजाने के काम आते हैं, बाकी बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ तो चिपका लो, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई हाँ परेशान हो गया, कोई नहीं मैं आपकी बात रखूँगा। नारगढ़ की बता देंगे, उसमें लिखवाया है फिर भी बता देंगे आपको। भाई ऋषिकेश कहे कि भाई सर आपने ज्योग्राफी में कुछ ज्योग्राफी में गलत लिखवाई, जैसे क्या है भाई आपने जयगढ़ और नारगढ़ की पहाड़ियाँ, भाई जयगढ़ और नारगढ़ की पहाड़ियाँ क्या लिखवाई भाई, देखना एक बार उसमें क्या लिखा है, ध्यान देना। उसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट की घोषणा डेट क्या है मैं बताऊं, प्रस्तावना पारित हुई वो डेट लिखवाई, न्यू डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है, अलग अलग समय पे अलग अलग, कई किताबें अलग दे रही है, कई किताबें अलग दे रही हैं, कुछ विद्यार्थियों को अलग ही कीड़ा होता है पता है, और वो कीड़ा ऐसा होता है वो गलता नहीं है, उस कीड़े को क्या बोलते हैं प्लास्टिक का, ठीक है। अब उनको कितना ही समझा ले वो पता नहीं कहाँ से कोई सूचना देखते हैं, कहाँ से क्या देखते हैं, उनको लगता है कि मार्केट में कोई ये किताब आ गई उसने लिख दिया सर्वस्व। अब हर किसी का क्या होता है फेवरेट अच्छी लगने लग जाती है किताब किसी की, आपको कईयों के साथ होता है, जैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो मेरे को भी भाई कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे को जिस किताब अच्छी लग रही समझ में आने लगी तो उनको लगता है कि इससे ये तो ऊपर वाले परमात्मा ने लिख दी, इसमें लिखा गया सारे के सारा सटीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, फिर उनको कुछ भी लिखवा हो फिर उनको लगता है कि उस किताब में लिखा वही सही होगा, दूसरे ने तो क्या लिखवाया गलत लिखवाया है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों ये मानसिकता लेके बैठे हैं, पर कोई नहीं, जिसके है उनके वहम भी जल्दी मिट जाते हैं, ठीक है। हाँ उसमें क्या लिखवाया था, उसमें भाई क्या लिखवाया उसमें, उसमें जैकेट और उसकी, और मैंने उस समय भी किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने चेक करके उस समय भी वापस उसको वापस ये बताया था। हो गया चले आगे है। हाँ अलग होता है, सूबेदार अलग होता है, शासक अलग होता है। सूबेदार जैसे एक तरह से वहाँ पे उसकी देख रेख के लिए छोड़ा जाता है, सूबेदार का मतलब ये होता है वहाँ पे उसकी खुद की नीतियाँ नहीं चलेंगी, सूबेदार को जैसा ऑर्डर मिलेगा वह उसी ऑर्डर के अनुसार वो काम करेगा। उसे शासक है, शासक क्या होता है अपनी इच्छा से काम मिलेगा, जो भी निर्णय लेने होंगे शासक खुद लेगा अपने, ठीक है। हाँ राइसिंग है वो ध्यान रखना शासक नहीं है वहाँ का, राइसिंग है वो अकबर ने वहाँ पे छोड़ा है उसको भाई सूबेदार बना के, भाई आप जब तक यहाँ पे प्रशासन है वो संभालिए, ठीक है। अब अकबर ने उनको कहा कि जाइए आप युद्ध करने जाइए किसके खिलाफ, ध्यान देना मैं लास्ट वाली लाइन बता देता हूँ, अब शांत हो जाइए थोड़ा। हमने कहा देखो राइसिंग को क्या बनाया यहाँ पर, राइसिंग को क्या बनाया सूबेदार, सूबेदार बना दिया, कहाँ का बनाया सूबेदार, मारवाड़ का, मारवाड़ का, ठीक है। अब सूबेदार होना अलग होता है, शासक होना अलग है, सूबेदारी मतलब उसकी देखरेख करेगा वहाँ पर वो, उसको भाई जैसा ऑर्डर मिलेगा उस ऑर्डर को जैसे भी उसको आदेश मिलेगा उन आदेशों का क्या करना पालन करना है, शासक नहीं है यहाँ का। अब आपको पता है कि भाई यहाँ से अकबर ने कहा इसको, अकबर है वो कहता है कि भाई आप क्या करना है आपको, अकबर ने बोला आप जाओ किसके, भादरा-जून पर आक्रमण करो, किस पे करो, भादरा-जून पर आक्रमण करो, किस पर आक्रमण करो, भादरा-जून पर आक्रमण करो। अब ये रायसिंह चला गया किस पर आक्रमण करने के लिए, भादरा-जून पर, इन्होंने भादरा-जून पर आक्रमण किया, और यहाँ से फिर आपका चंद्रसेन है वो कहाँ चला गया आपका, सिवाना चला गया।
सिवाना चला गया। अब यहाँ जाने के बाद में ध्यान रखना, जंगल में भटक रहे तो देखो प्रताप जब भटक गए थे ना, तो उनको पता है कि अपन कहते हैं कि इसको भाई भामाशाह का नाम सुना हुआ आपने। प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी? भामाशाह ने। ठीक है, तो वहां पर तो उनकी सहायता करने के लिए क्या है, भामाशाह था। लेकिन यहाँ पर रावचंद्र सेन है, इनको कोई ऐसा कोई भामाशाह नहीं मिला जो इसको पैसा दे दे। इनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, क्योंकि सेना भी रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। ठीक है कम से कम ज्यादा नहीं तो भाई ये है कि भाई रोजी रोटी का तो देना ही पड़ेगा परिवार पहले। ठीक है, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, इनकी आर्थिक तंगी के कारण, इनके पास में क्या आती है, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के कारण इनके द्वारा पोखरण का दुर्ग है, जो पोखरण का किला है, पोखरण किला जैसलमेर के शासकों को बेच दिया। अब पोखरण का किला किसने बनवाया था? मालदेव के समय। हमने कहा था ना, मालदेव एक तो मालकोट या मालखेत, टोंकवाड़ा, नागौरवाड़ा। ठीक है, एक तो मालकोट बोल सकते हो या मालखेत बोल सकते हो, जो आपका नागौर में बनाया था। एक हमने कहा सोजत पाली का किला बनाया था, और एक कौन सा बनाया था? पोखरण वाला किला बनाया था, जैसलमेर वाला। अब ये पोखरण का किला है, रावचंद्र सेन बेच देते हैं पैसों के लिए, किसको? जैसलमेर के शासकों को बेच देते हैं। वहीं पर ऐसे ही भटकते भटकते इनके आजीवन इन्होंने आत्मसमर्पण किया नहीं, और वहीं 1581 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 5 रानियां हैं शायद इनके साथ में इनकी होती हैं, वो सती हो जाती हैं इनके साथ में। पाली में इनकी क्या है? छतरी है, वहीं पे इनकी छतरी है, स्मारक है, वो बना दिया गया था। ठीक है, तो उसी में आप नोट डाल के एक आप लिख लीजिए लाइन, उसी में नोट डाल के लिख लेना। रावचंद्र सेन ने अपनी आर्थिक या कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते, अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते चलते पोखरण का किला जैसलमेर शासक हर्राय भाटी को बेच दिया। हर्राय भाटी को बेच दिया। किसको बेच दिया? हर्राय भाटी को बेच दिया। ठीक है, उसी में लिखना, इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए हम इनको क्या है, पहले भी लिखा था, इनको क्या है, दीपक फोरम डेट आ गई क्या? हाँ, फोरम डेट कब से भरे जा रहे हैं भाई आपके? आज से शुरू हो गए, आज 10 बजे से शुरू हो गए भाई जी अनिल। ठीक है, उनको बोलो कि कंटेंट में मुझे कोई नंबर दे दे। ठीक है, यहाँ पे अभी है नहीं, मैं भिजवा देता हूँ नंबर आपको। ठीक है, ध्यान रखना, इनके बाद में कहा जाता है कि भाई इसी प्रकार भटकते भटकते इनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 11 जनवरी, आप यहाँ पे लिख लेना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 11 जनवरी 1581 को इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, और 5 रानी सती हुई, 5 रानी है सती हुई। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको लिखना है एक और। ठीक है, उसी में आप लिखेंगे इनकी छतरी साचियाप में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कहाँ पड़ता है? पाली में, पाली साचियाप में। इनकी छतरी की अगर बात करते हैं कि भाई रावचंद्र सेन है, इनकी छतरी कहाँ पर है? साचियाप। ये कहाँ पड़ती है? आपकी पाली में पड़ती है। साचियाप है, साचियाप। इनका भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है इनका भी, बाकी वालों का सारा इतना बड़ा नहीं मिलेगा, इतना इतना। सबसे देखो कम क्वेश्चन आते हैं इससे, राजवंशों से, और सबसे लंबा पार्ट यही है। इसी राजवंशों से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, और इसी का सबसे लंबा पार्ट है ये। आज तो क्या, कल, आज 1 घंटे में हो जाए। हाँ, मारवाड़ है। अच्छा, अब देखो, अब टेस्ट तो देखो क्या है, तो टेस्ट में तो अभी उसके हिसाब से तो पता हो, एक दिन में एक 2 दिन में आपका एक टेस्ट होता है, और 2 दिन में एक राजवंश, 2 दिन में एक चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? अब इससे शॉर्ट भी अगर नहीं है, अगर आपसे पूछा है इससे शॉर्ट और क्या शॉर्ट करिए, बताओ आप। है है कहाँ जाओगे? नहीं, कहीं नहीं जाना भाई। चलिए आगे, अब ध्यान देना। देखो, दीवान अलग होता है। दीवान का मतलब ये होता है कि दीवान को स्पेशल, जैसे आर्थिक जो, या आप कहें कि प्रबंधन का जो कार्य है वो दिया जाता था। ठीक है, दीवान कभी युद्ध नहीं लड़ने जाता था। दीवान कभी देखा कि भाई कोई युद्ध लड़ने के लिए किसी दीवान को भेजा? सूबेदार जाएगा, सूबेदार एक तरह से सेनापति आप कह सकते हो। चलिए आगे चलिए, उसी में आगे लिखे, रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद
राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने मारवाड़ को 1581 से 1583 तक खालसा घोषित किया। क्या घोषित कर दिया उसको? खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, क्या घोषित किया? खालसा। ठीक है, अब ध्यान देना खालसा का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, अगर हम कहें कि जैसे ये पूरी भूमि है आपकी, अगर मान लेते हैं कोई भी अंपायर है, कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं अकबर है, समकालीन अकबर का ये साम्राज्य विस्तार है। अब ये पूरी जमीन है, अब अकबर है यहाँ पर शासन कर रहा है, सपोज करें दिल्ली में बैठ रहा है या आगरा में बैठ के, तो सभी जगह शासन संभाल सकता है कि जमीन। जैसे आपके भी भाई कोई खेत है, आपकी 200-250 बीघा जमीन है मान लेते हैं, ठीक है, और उस जमीन को आप पूरा अकेला हैंडल कर सकते हो। फिर नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो, कुछ जमीन 10 बीघा किसी को दे दी, भाई आप यहाँ पर पैदावार करो, कुछ हिस्सा भेज देना मेरे को, तो आप किसी और को ऐसे टुकड़ों में बांट दी। और कुछ जमीन ऐसी होती है कि सारी बांट देते हो, या खुद भी आसपास की, आपके घर के आसपास की खुद भी करते हो, नहीं करते। तो सेम उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट खालसा भूमि में इनमें देखने को। अब मान लेते हैं पूरा साम्राज्य है, तो कहने का मतलब है अकबर क्या करता था, कुछ भूमि है, जैसे अकबर ही नहीं सभी में होता था, जितने भी शासक वगैरह हैं, तो जो भूमि है वह स्वयं के पास रखता था कि भाई इनसे जो भी उत्पादन होगा वो सीधा मेरे पास आएगा या सीधा मेरे हिस्से में होगा। तो ये भूमि तो क्या होती थी? खालसा। क्या होती थी? खालसा। और इसके बाद में जो नीचे की जितनी भूमि है उसको इक्ताओं में बांट दिया, या जागीरदार आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, या इक्तेदार नाम सुने होंगे। ये क्या अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए, एक व्यक्ति दूसरे को दे दिया, ये तीसरे को दे दी, चौथों को दे दी, ऐसे बांट दी। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से राजस्व रख से उनको कहते हैं भाई कुछ हिस्सा तो आप अपने पास रख लो और बाकी हमारे पास भेज देना। इस प्रकार की जो भूमि होती है वो ये क्या है? आपके खालसा। और खालसा क्या? आपकी बाकी की शेष भूमि होती है वो, या इक्तेदारी की भूमि, या इक्ता कह देते हैं इनको। ठीक है, अभी समझना इसमें। अब जैसे आमेर इसके अधिकार में आया, अब समझना इसको, आमेर जिसके अधिकार में आया, ठीक है, आमेर है, इसको अंदर रख लीजिए, ठीक है। अब आमेर की जितनी भूमि मान लेते हैं, आमेर की भूमि सारी, अब इसमें जितना राजस्व मान लेते हैं 100 रुपये इसके पास राजस्व है। अब 100 रुपये में ये कहेगा 70 रुपये तो आप अपने पास रख लो कि पूरा प्रशासन संभालना पड़ता है, और 30 रुपये आप क्या कर दो, मेरे पास भेज दो, 30 रुपये मेरे को क्या भेज दो। तो इस प्रकार की तो ये नीचे वाली भूमि है। और खालसा भूमि में जैसे 100 रुपये आए तो 100 के रुपये सारे के सारे किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले जैसे मारवाड़ था, अब इस मारवाड़ को क्या कर दिया? खालसा भूमि। अब यहाँ से जितना भी राजस्व आएगा, जितनी भी आमदनी होगी, सीधी किसके पास जाएगी? अकबर के पास में जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की भूमि है वो खालसा भूमि घोषित कर दी। तो आप कहेंगे सर कब से कब है? आप कहेंगे 1581 से लेकर आपका क्या है 1583 के बीच में क्या है आपके खालसा भूमि है। ठीक है, वो वहीं पर अगर बात करें इसके बाद में क्या हो गया कि जैसे ये खालसा भूमि, उसके बाद में जो नया शासक बना, जो नया शासक बनेगा वो कब बनेगा? 1583 ईस्वी में। अब किसको बनाएंगे? 83 ईस्वी में मारवाड़ का शासक, मारवाड़ शासक कौन बनेंगे? अभी उदय सिंह। कौन बनेंगे? उदय सिंह को बनाए। और इसी उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह। अब इनको मोटा राजा क्यों कहा जाता है? कि मोटा ऐसा नहीं कि मोटा था दिखने में, इसलिए मोटा राजा। ठीक है, अब मोटा राजा है, ये उपाधि थी इनकी, ध्यान रखना, इन्हीं की उपाधि है वो है मोटा राजा। इनकी उपाधि क्या है? मोटा राजा। ठीक है, अब ये मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है अकबर के द्वारा। ये उपाधि कौन देगा इनको? अकबर है। ये मोटा राजा की उपाधि क्या है? इनको दे रहा है। ठीक है, अब मोटा राजा की उपाधि दी है तो भाई मोटा राजा जैसा काम भी करना पड़ेगा। अब क्या है कि भाई अधीनता स्वीकार की पहली बार सब जो वैवाहिक संबंध अगर कोई स्थापित कर रहा है मारवाड़ में, तो कौन करेंगे आपके मारवाड़ में? तो कौन है आपके? मोटा राजा। अब इनकी पुत्री होती है मोटा राजा की, कौन सी? जगत गोसाई। जगत गोसाई। ठीक है, अब जगत गोसाई इनकी पुत्री है। और इनका अकबर का पुत्र कौन है? सलीम, या आप कह सकते हैं जहांगीर। इन्हीं का पुत्र कौन है? सलीम या जहांगीर। ठीक है, और इसका विवाह फिर क्या कर दिया? जगत गोसाई का विवाह किसके साथ में कर दिया? सलीम के साथ में कर दिया, जहांगीर के साथ में कर दिया। ठीक है, तो ये आपका वैवाहिक संबंध अगर पहली बार अगर मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंध अगर कभी देखने को मिलता है तो कब देखने को मिलेगा? आपका इसी मोटा राजा के समय आपको देखने को है। हाँ, यही था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका पहला जो वैवाहिक संबंध है वो यहीं पर देखने को मिलेगा। इसमें आप पहली लाइन लिख लीजिए, नीचे वाला मैं आपको लाइनों में लिखा दूंगा, नहीं तो वापस है। पहली एक लाइन ऊपर बड़ी पीले रंग में लिखी है, वो आप लिख लीजिए। सर टेस्ट का टाइम टेबल चेंज कराओ सर, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा। ऊपर करना थोड़ा मैसेज, 1 मिनट और ऊपर। ठीक है, अच्छा है, यही से ले लेते 40 रुपये के। ठीक है, और ऊपर करना, और ऊपर। ये दीपक के मैसेज आ रहे हैं सारे। और ऊपर टेक्निकल हेल्पर 2022 में एग्जाम में सवाल आया था कि मोटा राजा उदय सिंह कहाँ के शासक थे। हाँ बिल्कुल, आप अब तो बता ही दोगे आप। ठीक है, डाउट है जो आपसे पूछ रहे हैं। ऋषिकेश से आपका ये पूछने का लहजा थोड़ा सा ना, वो आपका थोड़ा सा वो स्टूडेंट वाला नहीं था, इसलिए मैंने आपको बोला ये। ठीक है, थोड़ा सा पूछने का होता है कि सर ये मैंने पढ़ा, आप सीधा ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम करना अलग बात होती है, पूछना अलग बात होती है। अब कोई आपसे कहे कोई मैसेज, अब आप है, आपको कोई कहे कि सर ये वाली डाटा है, मेरे थोड़ा सा सर डाउट हो रहा है, तो ये एक बार आप चेक करना। तो ये होता है कि आपका पूछने का। एक है कि सर आपने ये गलत लिखवाया, तो इसका मतलब आप तो क्या ब्लेम कर रहे हैं? आप तो मतलब फिर आप समझदार हैं या तो फिर
जो भी है पता नहीं, अब बोला नहीं चाहिए। ब्लेम करना अलग होता है, पूछना अलग होता है। पूछने का तरीका होता है भाई, पूछने का तरीका ये है कि सर मैंने ये यहाँ पर ऐसा पढ़ा था, ठीक है, और आपने ऐसा लिखवाया है, तो समझ आती है कि हाँ भाई हो सकता है। एक आप कहते हो सर आपने ज्योग्राफी में गलत लिखवाया है, आप गलत लिखवाया तो इसका मतलब आप ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछने का तरीका अलग होता है। तो ऋषिकेश थोड़ा सा ये अपने चरित्र में लेके आइए, थोड़ा सा आपके लिए भी अच्छा रहेगा भविष्य में, इन फ्यूचर। पशुपालन, कृषि, हाँ। इसके बाद मैं समझा नहीं क्या। शांत रहो, एक तो सुनने दिया करो बात। हाँ हाँ, उसको भी देंगे। उसमें अभी बीच में शासक आएंगे उदय सिंह के बाद में, किसको क्या कहा जा रहा है, किसको सारा आएगा, अभी लिखेंगे, सारा लिखेंगे। अभी बहुत सारे बचेंगे इसके बाद में, छोटे छोटे इनके बारे में उपाधियां पढ़नी हमें। लो आगे नीचे वाला लिख लिया आगे, उसमें लिखना हेडिंग डालो, मोटा राजा, मोटा राजा उदय सिंह। शांति से 2 मिनट में लिख लोगे तो टाइम पे छोड़ दूंगा, नहीं तो बिठाए रखूंगा। जितनी देर मेरे से बहस करोगे सर टाइम हो गया, इतनी देर में तो 4 लाइनें लिख लोगे आराम से, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाओगे। लिखो आराम से। उसमें लिखो मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। उसमें लिखना 1583 ईस्वी में मारवाड़ शासक बने, मारवाड़ शासक बने। उसी में लिखना इनके द्वारा, इनको ऐसा करना, इनको मोटा राजा की उपाधि, मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी। उसी में आगे लिखना इनके द्वारा, इनके द्वारा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मुगल मारवाड़, मुगल मारवाड़, मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंध, संबंध स्थापित किए गए, स्थापित किए गए, ठीक है। उसी में आगे लिखे उदय सिंह की पुत्री, मैं इसी में लिख देता हूँ उदय सिंह पुत्री कौन है, जगत गोसाई, जगत गोसाई। और इधर लिख लेना आप पूरा सलीम, या इसी को ही आप क्या कहते हैं, जहांगीर, ठीक है। इन दोनों का विवाह हुआ, विवाह हुआ, ठीक है। इतना लिख लीजिए, बाकी अपन बाद में कर लेंगे। है इसका 83 से लेकर शायद आपका 1600 के आसपास, 1603 या 5 ऐसा कुछ होगा, देखते हैं एक बार। अब कल देखो मेन मेन शासक हैं वो आपके इसमें वैसे भी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चित्रकला शैली वगैरह पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा चित्रकला पर मुगल प्रभाव है किनके समय में देखने को, तो यही मोटा राजा के इनके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में आगे लिख लेंगे अपन इसका, इसका पिछाड़ में करना सुनो।